पाव दरअसल एक स्पेनिश वर्ड है जो पोर्चुगीज अपने साथ इंडिया लेकर आए। मुंबईकर्स ने इसके अंदर वड़ा डाल के इसे वड़ा पाव का नाम दिया। दोपहर का खाना हो या शाम की चाय, वड़ा पाव ऑल टाइम फेवरेट है। आहिस्ते आहिस्ते इसने पाकिस्तान की तरफ सफ़र किया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, घर से हर जगह वड़ा पाव अब मिलने लगा है। हमने भी सोचा कि आज का खाना में आपके साथ शेयर करें वड़ा पाव की एक ऑथेंटिक रेसिपी। आए आप और मैं मिलकर बनाते हैं वड़ा पाव। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। आज का खाना विद आरिफ दाऊद में स्ट्रीट फूड लेके चलते हैं आपको। और कहाँ का स्ट्रीट फूड? वो कराची का भी हो सकता है, मुंबई का भी हो सकता है, खास तौर पे लाहौर, फैसलाबाद में भी जहाँ चाट बहुत मशहूर हो गई है, इंडिया के स्ट्रीट फूड बहुत मशहूर हो गए, वहाँ की एक रेसिपी हम बना रहे हैं। जबरदस्त से वड़ा पाव और उसकी 2 चटनियाँ जो आपके स्नैक्स के लिए तो काम आएगी मगर आपके डिनर में भी बन सकते हैं। तो आए चल के बनाते हैं वड़ा पाव, बहुत जबरदस्त किस्म का। चले जी, बना रहे हैं जबरदस्त से वड़ा पाव। और वड़ा पाव बनाने के लिए हमें 2 चटनियां चाहिए जबरदस्ती, क्योंकि रेसिपी बहुत इजी है मगर ये लवाजमात वैसे भी इंडियन कुजीन में बहुत ज्यादा होते हैं। जग लाइनअप कर दिया था। यहाँ पहले ग्रीन चटनी और एक लाल चटनी पीसेंगे। सबसे पहले ग्रीन चटनी के लिए 1 गड्डी पुदीना, 7 से 8 हरी मिर्च, 7 से 8 जवे लहसुन के, और शामिल कर देंगे 1 ही गड्डी हरे धनिए की। ये एक बेसिक चटनी है। एंड में इसमें लेमन जूस जाएगा। चलिए, ये हमारी चटनी पिस जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे पीस रहे हैं ड्राई चटनी जो है गार्लिक चटनी। और गार्लिक चटनी जो है उसके लिए आपको नजर आ रहा है मैंने हर चीज को ड्राई रोस्ट कर लिया है, जिसमें लहसुन के जवे हैं 10 से 12। यहाँ पे आपको ड्राई पीनट नजर आ रहे हैं। ड्राई पीनट जो है वो कम से कम 4 टेबल स्पून ले लें। यहाँ पे लाल मिर्च नजर आ रही है। लाल मिर्च को भी ड्राई रोस्ट कर लिया था। गोल लाल मिर्च ले लें या ये वाली ले लें। अगर आपका कॉफी ग्राइंडर बहुत छोटा है तो आप 2 हिस्सों में पीस लें। यहाँ पे मुझे भी 2 हिस्सों में पीसना पड़ेगा। यहाँ है ड्राई कोकोनट, जो हमारे पास ड्राई कोकोनट नजर आता है। तो ड्राई कोकोनट को भी ड्राई रोस्ट कर लिया था। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह ठंडा करने के बाद अब इसको पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। आए दोनों चटनियों को पीसते हैं। आगे का प्रोसीजर आगे बताते हैं। दोनों चटनियां पीस गई। यहाँ ग्रीन चटनी बहुत कम पानी डाल के आपने पीसना है। और ये ड्राई ग्राइंडर में जो आपने अभी मैंने आपको दिखाया था पीनट, खोपरा, ये सारी चीजें, ये हो गया। अब ये चूंकि थोड़ा सा बहुत स्पाइसी कलर की होती है, इससे भी तेज स्पाइसी होती है, तो यहाँ पे पिसी लाल मिर्च का 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च भी। और इसे जो है महाराष्ट्रन चटनी या गार्लिक चटनी, ये नॉर्मल आपके डाइट के लिए बहुत अच्छी है। कोकोनट भी डाइट के लिए बहुत अच्छा है और पीनट भी। तो ये आपने किया। थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ शामिल करेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि अगर ये चटनियां बहुत नमकीन हो गई तो फिर आपको वड़ा पाव में प्रॉब्लम आएगी। ये दोनों चटनियों को, और इसमें ग्रीन चटनी में एंड में हम लेमन जूस मिला रहे हैं। पर इसको ये अच्छी तरह मिला के रख देना है आपने। और अब बनाते हैं बेसन का घोल। जिस तरह हम पकौड़ों, आलू के पकौड़ों के लिए फ्राई करते हैं, इस तरह ही जो है वड़ों के लिए, बटाटा वड़ों के लिए हमें बेसन का घोल बनाना है। आइए बनाते हैं बेसन का घोल। सा घोल, यहाँ बेसन 1 प्याली अंदाजे से तकरीबन 12 वड़ा पाव के लिए और 12 वड़ों को फ्राई करने के लिए। यहाँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा। बेसिक एक जो आलू का बेटर होता है। यहाँ ड्राई इसको मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और हमें बनाना है बहुत गाढ़ा, ताकि हमारे वड़े जो हैं इस बेसन को उठाएं। तो बहुत गाढ़ा बेसन का घोल बनाएंगे। कोई सोडा, कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे क्रिस्पी बटाटे वड़े पसंद हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। चले घोल देख लें, बहुत गाढ़ा घोल है और इतना ही गाढ़ा रखें। चले अब आ जाते हैं इसके बटाटों की, यानी कि आलू के बघार की तरफ। इसका बघार तैयार करेंगे। बघार से मुराद ये है कि वड़ा पाव के जो वड़े हैं उनका एक बैटर तैयार करेंगे। यहाँ बहुत थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया और ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके यहाँ शामिल करेंगे। मेरे पास है 2 से 3 डंडी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता खाया जाता है इस कुजीन में, तो कड़ी पत्ते को बहुत छोटा सा आपने तोड़ना है। बड़ा फायदेमंद है, खास तौर पे स्किन के लिए।
कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, करी लीव्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे 1 टीस्पून तकरीबन भर के जीरा, 1 टीस्पून ही रायदाना, 1 टीस्पून यहाँ पे ले रहे हैं हल्दी। क्योंकि मैंने बताया था मैं कोई सोडा नहीं ले रहा, वरना सोडा क्या करता है कि हल्दी के कलर को बहुत ख़राब कर देता है। यहाँ पे शामिल कर रहे हैं सॉल्ट 1 टीस्पून। इसके बाद आलू चख के देख लेंगे कि बैलेंस करेंगे। और यहाँ पे क्रश चिली, थोड़ी सी इसकी फ्राइंग। अब हमने जो चटनी पीसी थी उसमें से थोड़ी सी चटनी यहाँ पे अच्छे कलर के लिए और जायके के लिए हमारी फ्राई हो गई। अब जो मैंने आलू तकरीबन ½ kg आलू थे, इनको बॉईल किया था, यहाँ चूल्हे को बंद करके बस ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। चूल्हे को अगर आप जलाएंगे तो मसाले को और मजीद जलाएगा। बस इन आलूओं को मिक्स करना है। चलिए आलू मिल गए। अब क्या है कि इसको ठंडा करेंगे और वड़े बनाएंगे, यानी कि बूंदे बनाएंगे जिसे कहा जाता है और लैंग्वेज में, तो ये और मिक्स हो जाएगा। इसको अब ठंडा करके इसके बॉल्स बनाएंगे। आ जाए इसको ठंडा कर लेते हैं। चलें ये बैटर ठंडा कर लिया, अब इसके गोले बनाएंगे। बहुत से लोग इसमें टाटरी शामिल करते हैं, हींग शामिल करते हैं। हींग बहुत सारे उल्मा कहते हैं कि नॉन इस्लामिक है, यानी कि मजहब में मना है हींग खाने की। ये देखें बहुत रफली इसके बॉल बनाने, वरना ये बेसन नहीं उठाएगा अगर इसकी स्किन को बहुत ग्लेज करेंगे। यानी कि बस ये देखें, बस ये हमने गोले बना लेने हैं। हल्का सा एक शेप दिया और अच्छे बड़े साइज के बनाए ताकि बन के अंदर या पाँव के अंदर जब जाते हैं तो जायका भी आना चाहिए आलू का। पाँव दरअसल जो है वो इंडियन वर्ड नहीं है और हमारे यहाँ डबल रोटी या बन कहते हैं, वहाँ पाँव जो है वो बाहर से आया। पोर्चुगीज जब इंडिया आए तो वो पाँव को लेकर आए और फिर वो तो चले गए और ये जो है एक देसी बर्गर छोड़ के चले गए। बहुत ज्यादा जो है इस वक्त तो कराची में भी जगह जगह, इवन फैसलाबाद में मैंने देखा कि वड़ा पाव के स्टॉल थे। मकबूल हो गया है पाकिस्तान में वड़ा पाव। चलिए ये हमारे तकरीबन 10 से 12 वड़े तैयार हो जाएंगे और इसकी फ्राइंग शुरू कर देंगे। चलिए वड़ा पाव के लिए एक बहुत मेन काम करना है। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था और यहाँ चिलीज को, जितनी चिलीज आप खा सकते हैं आपको अच्छी लगती है, हल्का हल्का कट मार दिया, पंच कर दिया। आपको पता है कि चिलीज जो है वो ट्यूब की शक्ल होती है, फटती हैं। इसको फ्राई करके जला लेंगे। चिलीज हमारी फ्राई हो गई, अब बस इसको हम निकाल लेंगे। चलिए तेल अच्छा गरम चाहिए, मुझे बहुत गरम तेल चाहिए। और थोड़ी सी टेस्टिंग ये कर लेंगे। ये देखें, अगर आपका बेसन ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका घोल भी तैयार है। इस तरह आप छोटी छोटी बूंदियां तल के दही के साथ भी बना सकते हैं। जब आपका बेसन बच जाएगा तो ये काम कर लें। अच्छा, अब यहाँ बेसन के घोल में पहले 5-6 बटाटा वड़ा या आलू वड़ा डाल देंगे। वड़ा डजमीन, वड़ा का मतलब है कोई भी चीज शेप में देना। जैसे हम बड़ियां कहते हैं, बड़ी, तो इस तरह वड़ा है। ये वाव इस्तेमाल करते हैं, हम बे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कोटिंग करके, मोटी मोटी कोटिंग करके, और हम इसमें शामिल कर देंगे अपने बटाटा वड़ा। अच्छी मोटी कोटिंग करके हम इसमें शामिल कर देंगे अपने बटाटा वड़ा। चलिए फ्राई हो गए, जबरदस्त सा कलर भी आ गया। और मुझे इससे ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सिर्फ बेसन को पकाना था। आलू अंदर जो है वो पके हुए थे, उबले हुए थे। इनको निकालते हैं और जबरदस्त सा एक बहुत ही मजे का, बहुत ही यूनिक किस्म का वड़ा पाव बनाते हैं। ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश पूरी की मैंने अपने इंटरनेशनल व्यूवर्स की, जहां इंटरनेशनल व्यूवर्स ने मुझे बहुत ज्यादा फरमाइश की थी वड़ा पाव की। हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया से बाहर हैं लोग, वो वहां पे जब इनको नहीं मिलता तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो वेजिटेरियन डिशें और ख़ास तौर पे वड़ा पाव, खमन ढोकला, पाव भाजी, तो इंशाल्लाह जो है वो भी बनाएंगे। चलिए हमारे सारे वड़े फ्राई हो गए और अब जो है वो टाइम आ गया है इसको बटाटा वड़ा बनाने का। और बटाटा वड़ा बनाने के बाद हम वड़ा पाव और बहुत अच्छी तरीके से आज की ये रेसिपी अपने इख्तिताम पे पहुंची। आ जाएं, करते हैं, बनाते हैं इसके
वड़ा पाव। चले सजा ली पूरी दुकान हमारी वड़ा पाव की और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हरी चटनी लगेगी, जो हमने हरी चटनी सबसे पहले बनाई थी। बेस पे हरी चटनी लगानी है। चलें अपनी पसंद के हिसाब से लगा लें, काफी स्पाइसी है। और एक ऑप्शन ये है कि हम वैसे भी खा सकते हैं इससे। अब आ जाएंगे हमारे फिल्म के हीरो, बटाटा वड़ा इसके ऊपर। बटाटा वड़ा रखने के बाद ही हम आगे दूसरी चटनी लगाएंगे। चलें अब बारी आ गई है कि जो रेड चटनी हमने गार्लिक चटनी बनाई थी वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में, क्योंकि वो भी बहुत स्पाइसी है। तो ये सारे ऑप्शन अपने पास रखें कि इसे कितनी लगानी है और ग्रीन चटनी को कितनी लगानी है, क्योंकि हम साथ में सर्व भी कर सकते हैं। चलें इस तरह प्रेस भी कर दें या ऐसे रखें। और साथ में ये हरी मिर्चें जो मैंने फ्राई की थी, ये बहुत जरूरी होती हैं वड़ा पाव के साथ। जी जनाब, तो हमारा देसी बर्गर यानी कि वड़ा पाव तैयार है, जिसे आप कह लें कि आलू टिक्की का बर्गर बना सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है कि रेसिपी बहुत ज़बरदस्त थी, आसान थी, तो आपने क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल का आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको फौरी से मिल जाए। एक और किस्म है जो बहुत ही नायाब है, मगर यहाँ देखें कितने आराम से मिलती है, जिसे हम पाकिस्तान में, इंडिया में अपने घरों पे पालते हैं, वो यहाँ पे कुकिंग में इस्तेमाल होती है। भी होता है टर्की का पैर, आपको नज़र आ रहा है, देखें कितना ज़बरदस्त टर्की का पैर है। चाइनीज़ मुर्गी के नाम से मशहूर है ये बर्ड, बहुत ज़्यादा जो है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better.